हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ओवरी पर एक और क्लासेस लूँगी, ठीक है, जिसमें मैं खाली ओवरी के बारे में डिस्कस करूँगी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी क्या होती है, व्हाट इज़ ओवरी क्या होता है, कैसे कौन सी साइकिल चलती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, सो आज हम लोग इन सब की चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को इतना समझ ओवरी जो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखिए, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई, उस वाली क्लासेस में मैंने जो क्लासेस ली इससे पहले वाली, उसमें मैंने जो इसका ओवरव्यू था ओवरी का वो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं रिमेंबर करवा देती हूँ क्या चीज़ें मैंने करवाई थी। देखिए ये पूरा जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यूट्रस होता है। ठीक है, आई होप मैं आपको दूसरा फिगर दिखलाती हूँ तो समझ में आएगा। रुक जाइए, ये देखिए ये ओवरी का पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ये ओवरी है। ठीक है हमारी, बाकी तो ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे। देखिए ठीक, ये वाला ओवरी है ना कि पूरा, ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसकी क्लासेस मैंने नेक्स्ट वीडियो में ले ली, मतलब इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने क्लासेस ली हैं। ठीक है, अगर आप लोग को देखनी है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग, उसमें अच्छे से बताया गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इसका नोट्स भी मैंने उसमें दिया है। देखिए यही ओवरी है हमारी। ये ओवरी जो होती है वो यूटरस से जुड़ी होती है, एक लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, लिगामेंट्स को हिंदी में स्नायु भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके द्वारा ये जुड़ी होती है। ये ओवरी जब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कभी नहीं होगी। देखिए जब ओवम जो होता है, ओवा जो होता है इधर से आता है, ये ओवरी से क्या हो जाता है, कैचअप हो जाता है यहाँ पे फिम्बरी के पास। ठीक, फिम्बरी इसको पकड़ लेती, इसलिए पकड़ लेती ताकि दोबारा जो यहाँ पे ना आ पाए। ठीक है, अब देखिए ये ओवा जो यहाँ से होता है वो धीमे धीमे यहाँ पहुँचता है, और यहीं एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। कब होता है, जब यहाँ पे वेजाइना के थ्रू जो है स्पर्म इंटर करता है। ठीक है, यहाँ से होता हुआ धीमे धीमे यहाँ जाएगा, तब यहाँ पे स्पर्म आएगा, तो यहीं पे जो होता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है क्या, ओवरी, तो हम लोग क्या ही डिस्कस करें इसके बारे में, मैंने आगे डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। आइए देखते हैं ओवरी क्या होती है। देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम डीपली जाके कैसे होता है, मतलब क्या होता है ओवरी के अंदर का पार्ट जो वो दिखलाया गया है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कैसे यहाँ देखिए वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, वेसिकल्स के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेटिव ओवम्स, ये ओवम्स होते हैं। ठीक है, प्रीमोर्डियल ये इसको कह सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा जो न्यूट्रिशन मिलता है, यानी मेच्योर होते हैं। ठीक, उसके बाद इधर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकल के बाद जो ग्रेनुलोसा बनता है, इस ग्रेनुलोसा में देखिए, ठीक है, इधर इसके बाद ये वाली प्रोसेस चलती है। ठीक, इस वाली ये जो अंदर का भाग है इसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो इधर आता है तो ये लिक्वायर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ओवुलेटेड oocyte है, इधर एट्रियम, ये नीचे वाला जो पार्ट है एट्रियम, ऊपर वाला जो वेसिकल्स कहलाता है, वेसिकल्स। ठीक है, प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, धीमे धीमे एक एक पार्ट आप लोग को मैं समझाऊंगी, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में, इसके नोट्स कैसे आप लोग लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए पहले इसका फॉर्मेशन होता है प्रीमोर्डियल सेल्स का। प्रीमोर्डियल सेल्स क्या होते हैं, देखिए प्रीमोर्डियल सेल्स का निर्माण जो होता है वो oogenesis के समय होता है। oogenesis में क्या होता है, ऊक मतलब ओवम होता है, अजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड एज oogenesis। ठीक, यानी ओवम का निर्माण जो होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग क्या होता है कि जो फॉलिकल सेल होती हैं वो लवचपटी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स जो होती है न्यूट्रिशन पाने के पश्चात लंबे व कॉलम नुमा में आ जाती हैं। लंबे व कॉलम नुमा में आ जाती हैं। उसके बाद जो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल का कैसे निर्माण होता है वो बताते हैं। देखिए प्रीमोर्डियल के पश्चात जो होती हैं फॉलिकल सेल में माइटोसिस होने के कारण, यानी प्रीमोर्डियल सेल जो होती है उसमें माइटोसिस होने के कारण जो होता है उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तथा इससे बड़े हुए फॉलिकल के सेल्स को ग्रैनुलोसा कहते हैं। ग्रैनुलोसा यानी क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसा। देखिए बड़े हुए फॉलिकल के सेल को क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसा कहते हैं। ठीक, जब फॉलिकल में माइटोसिस होगा तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। इन बढ़ी हुई जो संख्या होती है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसा कहते हैं।
ग्रेनुलोसा, ये जो बीच का उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। तो उसके बाद अब प्राइमरी फॉलिकल पे हो गया था। उसके बाद अब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, जोना पेलुसिडा के ऊपर पतली जो होती है 2 सेलुलर लेयर बनती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटर कहते हैं, ठीक है। यानी जो कहाँ गया जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा ये अंदर वाला, इसके बाद 2 लेयर बन जा रही है, इससे हम क्या कहते हैं, कोरोना। ये 2 से 3 लेयर बनी है। ये जो पिंक कलर से है वो हमारा क्या है, कोरोना रेडिएटर है, ठीक है। और जो बीच वाला ये फॉलिकल है। उसके बाद जो इधर ये वाला नीला वाला है, जो ब्लू वाला है, वो जोना पेलुसिडा है। इसके बाद जो रेड कलर से जो थीका इंटरना है, और जो ये ब्लू कलर का थोड़ी सी आउटलाइनिंग पतली सी दिख रही है वो थीका एक्सटर्ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो जो इस फिगर में है वही इसमें जो है लिखा भी गया है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद ये फिगर समझ लीजिए। ये फिगर कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे देख रहे हो। अगर फिगर बना के आप लोग किसी भी पॉइंट्स को लिखते हैं तो वो बेस्ट होता है, ठीक। वो पॉइंट सबसे बेस्ट होती है, और नंबर के व्यू से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो देख लीजिए कैसे कैसे क्या है। तो पहले जो होता है कि हमारा फॉलिकल होता है, उसके बाद जो ये ब्लू वाली होती है वो हमारी जोना पेलुसिडा होता है। उसके बाद जो ये पिंक वाली होती है वो कोरोना रेडिएटा होता है, और जो लास्ट वाली रेड वाली लेयर होती है वो थीका इंटरना होता है। एंड देन लास्ट वाली एकदम इधर की लेयर है वो थीका एक्सटर्ना होता है, ठीक है। थीका इंटरना, इंटर का मतलब होता है अंदर से, एक्सटर का मतलब होता है बाहर से, ठीक है। तो इतना तो याद रखना, ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ समय के पश्चात जो है थीका इंटरना से तरल पदार्थ का श्रावण होता है, जिसे लीकर कहते हैं। लीकर के श्रावण के पश्चात ग्रैनुलोसा की जो परत होती है तथा फॉलिकल के बीच जो होता है कुछ जगह बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। देखिए ये हमारा फॉलिकल सेल था। उसके बाद यही जो तरल पदार्थ का सिक्रेशन से लीकर कहते हैं। देखिए लीकर इसमें नहीं है, इसमें लीकर दिख रहा है कहीं नहीं, इसमें लीकर नहीं है, लेकिन इसमें लीकर है। बाकी आप लोग सारी लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो ये फिगर सेकेंडरी फॉलिकल का है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा इतना। अब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी फॉलिकल के निर्माण के पश्चात जो है मैचुरेशन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है सेकेंडरी ओसाइट और प्राइमरी लोब का निर्माण होता है। तथा कुछ समय पश्चात ओवरी में GNH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो नहीं था वो उनके दोबारा मैचुरेशन डिवीजन होता है, दोबारा रिलीज होता है। किंतु यह डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता था, इससे मैच्योर ओसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। अब फिर इसकी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है। इसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में हिंदी में क्या कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। जब सेकेंडरी ओसाइट जो ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी जब सेकेंडरी ओसाइट जब तक ओविडक्ट में नहीं पहुंचेगी तो वो प्रक्रिया ओव्यूलेशन नहीं कहलाएगी, लेकिन जैसे ही ओविडक्ट में पहुंच जाती है उसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। ओविडक्ट में सेकेंडरी ओसाइट एम्पुला के अंदर 24 घंटे के लिए रुकी रहती है। यानी ओव्यूलेशन जब होता है उसमें एम्पुला के अंदर ओसाइट जो होती है सेकेंडरी ओसाइट वो 24 आवर्स के लिए रुकी रहती है। उसके बाद जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ल्यूटियम होता है। सेकेंडरी ओसाइट के निकलने के पश्चात जो ग्राफियन फॉलिकल में जगह बच जाती है, जिससे ब्लड पहुंचकर जम जाती है और ल्यूटियल सेल का निर्माण होता है। अब कुछ समय के पश्चात जो है ल्यूटियल सेल जो स्टेटियल सेल का निर्माण करती है, ल्यूटियम। देखिए कुछ समय के पश्चात ल्यूटियल सेल स्टेटियल सेल का निर्माण करती है, ल्यूटियम कहते हैं। ल्यूटियम एक आकार का अंतःस्रावी होती है जिससे जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रेल हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग कुछ समझ में आया होगा, ठीक। समझ में आया होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। देखिए कुछ